हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि हम एक सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से, कि हमें कहाँ से सिस्टम बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है बेसिकली। ठीक है ना, हमें क्या चीज़ों को देखना चाहिए, फिर हमको सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। तो आराम से पूरा पूरा वीडियो आप वॉच करना। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो आप ये ट्विटर प्रोफाइल है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप डीएम भी कर सकते हैं, तो हम बातचीत कर लेंगे। ओके, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। राइट, तो चलो अब देखो गाइस, सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है, सिस्टम ट्रेडिंग क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक स्पेसिफिक सिस्टम को ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो होता है हमारा डेटा। कि हमको पहले तो एक डेटा चाहिए, और हम उस डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे, और फिर उस एनालिसिस जो आपने वो करी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, है ना, ताकि मैं वहां से एक अल्फा जनरेट कर सकूं, या वहां से मैं एक प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। मैं ऐसा उसमें क्या करूं, दैट्स इट। इतना ही होता है सिस्टम ट्रेडिंग में बेसिकली, कि हम एक डेटा के पर्सपेक्टिव पे सारे काम करते हैं। सब कुछ बेस्ड होता है आपका डेटा के ऊपर। अब जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा ना मार्केट का, जैसे कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं कि हाँ, वो स्ट्रेटजी को थोड़ा ऐसे कर लें, या थोड़ा इधर कर लें, स्टॉप लॉस को थोड़ा ये कर लें, वो कर लें। आजकल की मार्केट ऐसी है, तो हम इसको ये वाले स्ट्रेटजी लगा के ये वाली स्ट्रेटजी लगाएं, स्ट्रेडल ना करें, स्ट्रेंगल करें, आयरन फ्लाई करें, आयरन कॉन्डोर करें। बहुत सारी चीजें फिर वहां पे आ जाती है। राइट ना, तो मैं एक बार जीरो लेवल से आपको दिखाऊंगा कि डेटा कहाँ से डाउनलोड होता है। सारी की सारी चीजें हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, अभी मैं जो ट्रेड करता हूँ वो इंडाइसिस पे ही करता हूँ, यानी कि निफ्टी पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। ठीक है ना, तो और मैं सिस्टम वहीं पे सिस्टम ट्रेडिंग करना बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में जाओगे तो वहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो जो डेटा है ना, वो आपको याहू फाइनेंस के अंदर मिल जाएगा। आपको सिंपली याहू फाइनेंस सर्च करना है। ठीक है, याहू फाइनेंस के अंदर आपको जाके, मैं जैसे अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा निफ्टी। ओके, तो ये आया मेरा निफ्टी 50। अब आप देखते जाओ कि इसमें डेटा कैसे मिलता है। बहुत इजी है, आपने क्लिक करा हिस्टोरिकल डेटा। और भी वेबसाइट्स हैं, वैसे मैं याहू फाइनेंस यूज करता हूँ। अब मानो कि मेरे को डेटा चाहिए फॉर लेट अस से 5 इयर्स, क्या? ठीक है, मैं लास्ट 5 ईयर का डेटा पे कुछ एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया 5 ईयर। तो ये हमारे पास आ गया 2017 दिसंबर 31 से अभी तक का। राइट, अब इसको मैंने अप्लाई करा, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हम इसको कर देंगे डाउनलोड। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे इस फाइल को ओपन करते हैं। आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, आई जनरली प्रेफर टू यूज गूगल स्प्रेडशीट, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले इस फाइल को फटाफट से ओपन करता हूँ। मैंने करा इम्पोर्ट। स्प्रेडशीट आप सभी के पास अवेलेबल होगा, क्योंकि एक्सेल में ये है कि वर्जन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो आप स्प्रेडशीट जो मैं कर रहा हूँ ये भी काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिट्टो सेम काम करता है। ठीक है ना, मतलब सारे फंक्शन जहाँ मैं क्लिक करूंगा वहीं अवेलेबल होंगे। तो ये डेटा यहाँ पे पूरा आ गया, आप देखें निफ्टी का डेटा। राइट, पूरे 5 इयर्स का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 2018 के स्टार्टिंग से लेके आपको पूरा पूरा डेटा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये सारा डेटा हमने यहाँ पे, हम इसको ले आए हैं। आप देखेंगे तो ये पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, हमें इस डेटा के अंदर कुछ कुछ चीजें सर्च करनी है। ठीक है ना, सबसे पहले तो जो चीज हमें नहीं चाहिए, वॉल्यूम की कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। राइट, अब आप देखो यहाँ पे हमको, देखो मैं बात कर रहा हूँ एक अभी हम बात करते हैं इंट्राडे सिस्टम की। किस चीज की बात कर रहे हैं गाइस? इंट्राडे सिस्टम, यानी कि एक दिन के अंदर। तो अब एक दिन के अंदर मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है? मानो मार्केट स्टार्ट हुआ, अप हुआ, डाउन, अप एंड डाउन, कहीं पे गया, कहीं पे गया, और कहीं पे जाके उसने यहाँ कहीं मानो क्लोज करा। तो यहाँ पे थी उसकी ओपनिंग, यहाँ पे थी उसकी क्लोजिंग।
ठीक है ना। तो इंट्राडे के अंदर क्या ओपन और क्लोज मैटर करता है? इंट्राडे के अंदर हमारे लिए हाई और लो मैटर करेगा, यस और नो, कि हाई कहां तक गया था और लो कहां तक आया था, ये चीज ज्यादा मैटर से। इस केस में हाई ये है और लो ये है, यानी कि ये एक रेंज थी जो पूरे दिन के अंदर बनी, राइट ना। तो बहुत सारे लोग डेटा में क्या करते हैं ना, ओपन और क्लोज को लेके चलते हैं इंट्राडे में। आपको हाई और लो को लेके चलना है, ये चीज समझने वाली है। आपको इंट्राडे के अंदर क्या चूज करना है, हाई एंड लो। मतलब आप देखोगे कि यार दिन में मार्केट यहाँ स्टार्ट, मार्केट ने ऐसे मानो हाई बनाया, इधर मानो नीचे 1% तक जाके लो बनाया, और फिर जहां थी वहां की वहीं बंद हो गई, है ना। मानो ये ऊपर गई 1%, नीचे गिरी, फिर यहाँ पे भी नीचे की तरफ गई 1% और जीरो पे आके बंद हो गई। तो अगर हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे ले लेंगे तो ये तो क्या हो गया, ये तो बिल्कुल साइडवेज डे हो गया। लेकिन क्या ये डे साइडवेज है? नो, ये बहुत वॉलेटाइल दिन है, राइट। इस दिन साइडवेज कुछ काम नहीं करने वाला है। तो हमको इंट्राडे में क्या सिलेक्ट करना है, हाई एंड लो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखते जाएं। अब मैंने यहाँ पे करा, ये डेटा है मेरे पास, मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस यानी कि हमारा डे के अंदर कितना कितना मूवमेंट आया। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया, हाई माइनस लो, ठीक है ना। और इसको मैं पूरे के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया डेटा पर डे का मूवमेंट का। जैसे 2 जनवरी 2018 को मूवमेंट कितना हुआ था, तो मूवमेंट हुआ था सिर्फ 90.5 पॉइंट्स का। इस तरह से सब दिखा रहा है। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में तो 90 पॉइंट्स का मूवमेंट तब हुआ है जब मार्केट 10,500 था, राइट। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में चाहिए, है ना। परसेंटेज टर्म्स में चाहिए कि कितना कितना मूवमेंट हुआ होगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो परसेंटेज टर्म्स में हमको चाहिए कितना मूवमेंट हुआ। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपली हम इसको डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, जो भी इसका क्लोजिंग होगा या एडजेक्टिव जो भी एडजेसेंट क्लोजिंग है उस पे हमने मानो इसको करा। तो ये हमारा आ गया एक परसेंटेज वाइज में। इसको मैं पूरे को चेंज करता हूँ परसेंटेज में, राइट। तो ये आ गया, देखो हमारा परसेंटेज मूव, प्रॉपर मूव है ये, हाई एंड लो बोथ। समझ में आ रहा है? हाई से लेके लो तक कितना मूव हुआ उस दिन, 0.87, नेक्स्ट दिन 0.71। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा डेटा यहाँ पे हमारे पास प्लॉट होके आ गया कि किस दिन कितना कितना मूवमेंट हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है? ये डेटा हमारे पास पूरा पूरा इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब बीच बीच में आप देखोगे कहीं कहीं पे ये एरर आ रही है कुछ, तो आप इन एरर्स को डायरेक्टली इस तरह से रो करके हटा भी सकते हैं, या फिर आप फिल्टर यूज करके इनको हटा सकते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब देखो देखो हमारा सिंपल मोटो ये है, मैं एक इंट्राडे सिस्टम बनाने जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मार्केट का मूवमेंट जनरली किस प्रकार से होता है। तो मैं एक बार इस पूरे परसेंटेज वाले कॉलम को मैंने करा कॉपी, एक नई सीट में मैं गया, यहां मैंने इसको करा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट वैल्यूज। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे भी रेडी होके आ गया कि कितना कितना मूवमेंट हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो ये टोटल कितने हैं, अगर हम इनको देखेंगे तो ये टोटल 1235। आप देखो कितने हैं टोटल, 1235, ठीक है। अब मुझे ऐसे दिन चाहिए जहां पे 1% से कम का मूवमेंट हुआ है थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन में 1% से कम ही बार मार्केट ने मूवमेंट दिया है। यानी कि 0 से 1% इसका मूव कितने बार दिया है वो मैं यहाँ पे लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे 1% एंड, या 1% से हम ले लेंगे मानो 2% का मूव, और उसके बाद हम ले लेंगे 2% एंड प्लस, ठीक है ना। ये तीन हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, राइट। समझ में आया ना, ये तीन मूव हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, कितने बार ऐसा ऐसा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करा और इसको कुछ नहीं, बस मैं सिंपली शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। सिंपल मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, राइट। तो अब हमारे पास कैसा आ गया देखिए, जस्ट अ मिनट, इन सबको पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ एक बार रिमूव। चलो, अब मैंने करा ये पूरी चीज को शॉर्ट, राइट। अब मेरे पास क्या यहाँ पे दिख रहा है, टोटल वैल्यूज कितनी थी ये 1235, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल 1235। अब हमें चाहिए 0 से 1, फिर हमें चाहिए 1 से 2, और फिर हमें चाहिए मान लीजिए 2 प्लस, ठीक है ना। 2% से प्लस में कितना मूवमेंट आया फिर हमको मान लीजिए वो चाहिए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जस्ट सेकेंड,
और मैं इसको सही कर लेता हूँ। राइट, तो इनको मैंने इस तरह सेलेक्ट करा। बहुत सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कोई इसमें आपको कुछ फॉर्मूला लगाओ मत, डायरेक्टली ऐसे करके कर लो। आप बेसिकली जो बेसिक यूज करते हो एक्सेल का, नॉर्मल यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो भी कोई इशू नहीं है। राइट, अब मैंने यहाँ से देखा कि राइट, तो 1% को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं हम। ये रहा। तो कितने डेज हैं गाइज? ये आ गए हमारे 595 डेज ऐसे हैं। कितने? 595 डेज ऐसे हैं जहां पे कम मूवमेंट हुआ, यानी 0 से 1% का। अब अगर हम बात करें 1% से लेके 2% तक के मूव कितने हुए हैं, तो वो मूव यहाँ पे हैं, हम देखते हैं फटाफट जाके। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमारे पास मूव है फ्रॉम 1 to 2%, ये वाले मूव हम देखते हैं जहां मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है। राइट, मतलब 2% काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब जहां पे मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव हमको दिखा के गया है, वो आ गया हमारे पास। कितने डेज आ गए? 514 डेज। ठीक है ना, 514 डेज। और जहां पे 2% से ज्यादा मूव हुआ होगा वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे माइनस दिस, यानी कि 126 डेज। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 से 1% तक मार्केट 600 दिन मूव करी है, और लगभग लगभग 700 दिन मार्केट 1% से ज्यादा मूव करी है। राइट, और दो मतलब 120 डेज तो ऐसे हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा, बहुत ही ज्यादा मार्केट ट्रेंडिंग रही है। ठीक है, अपसाइड डाउन साइड वो मैटर नहीं करता, बट इतने मूव मार्केट ने इतना बड़ा लिया है, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो, इस चीज से देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जनरली मार्केट क्या करती है। जनरली मार्केट एक रेंज में ही अपने आप को एंड कर देती है, मतलब छोटी रेंज मार्केट लेके चलती है। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे ना, कि ओपनिंग कहाँ पे हुई और कहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, तो वहां पे आपको दिखेगा कि बहुत ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मार्केट 1% के अंदर ही, या 1.5% के अंदर ही क्लोज कर रही है। ठीक है ना, इस डेटा से हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट साइडवेज ही रहती है, ज्यादा मार्केट मूव कुछ ही दिनों में कर रही है। अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट में, यानी 1-1.5% के अंदर अंदर ही एंड हो जाती है। तो अब हम ऐसा क्या करें? अब हम देखो, ये मैंने कौन सा पार्ट खत्म कर दिया? डेटा वाला पार्ट। मैंने क्या बताया था? क्या क्या चाहिए हमको? डेटा चाहिए, उस डेटा को हमको एनालाइज करना है। ठीक है ना, देन हमको स्ट्रेटेजी लगानी है अपनी, और देन हमको उसको बैक टेस्ट करके प्रॉपरली देखना है, फिर आप उसको ट्रेड करोगे। राइट ना, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखा? हमने डेटा और एनालिसिस कर लिया। हमको एनालिसिस से ये पता चला कि यार मार्केट ट्राई करती है एक साइडवेज रेंज में रहने की। मार्केट ट्राई करती है एक साइडवेज रेंज में रहने की। तो हम इसको कैसे कैपिटलाइज करें, हम इस पे क्या स्ट्रेटेजी लगाएं? तो देखो, जैसा कि हमको समझ में आया है साइडवेज मार्केट, तो साइडवेज मार्केट के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं? अगर हम बात करें स्ट्रेटेजीज की, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेडल बना सकते हैं। ठीक है ना, हम स्ट्रेंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारी एनालिसिस है। बनाओ, स्ट्रेंगल बनाओ। स्ट्रेंगल के लिए कौन सी स्ट्राइक है वो भी आप सर्च कर सकते हो कि कितना मूवमेंट होता है। आपको दिखा यार इतना परसेंटेज ऊपर, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है 1%, तो 1% अप एंड 1% डाउन की स्ट्राइक बेच के आप स्ट्रेंगल बना के भी चल सक रहे हो। तो ये आपको अपने डेटा ही बताएगा सारी चीजें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, हमको अपने दिमाग से नहीं हमने लगाया, हमें डेटा बता रहा है कि हमको ये चीजें फॉलो करनी है और ऐसे ऐसे काम होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिखा कि यार जनरली मार्केट साइडवेज रहती है, तो मैं स्ट्रेडल के साथ जाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेडल में डीके थोड़ा ज्यादा मिलता है। मानो मैंने कहा कि यार स्ट्रेडल मुझे डालना है, और मुझे जिस भी दिन मार्केट साइडवेज है ना, लगभग 50% ऑफ टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, तो मुझे इन दिनों पैसा कमाना है। ठीक है, अब मैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, कैसे कैसे काम करूं? तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कुछ, मैंने पहली वीडियो में बताया भी था, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एल्गो टेस्ट है और स्टॉक मॉक है। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देने वाली गाइज ये है कि एल्गो टेस्ट चीप है काफी, मतलब आप बहुत ही इजीली यहाँ पे अपना डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो। बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं एल्गो टेस्ट पे टेस्टिंग करता हूं,
लेकिन जैसे मानो मेरे पास 20 सिस्टम है, तो मैं 20 के 20 सिस्टम पहले एल्गो टेस्ट में टेस्ट करूंगा और वहां से 8-10 सिस्टम निकालूंगा और उन जो सिस्टम मुझे अच्छे लगेंगे, जो सही से दिख रहे होंगे, अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे, फिर मैं उन सिस्टम का फाइनल बैक टेस्टिंग स्टॉक मॉक के अंदर करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे एल्गो टेस्ट में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम नजर आती है, शायद थोड़ा सा रहता ही है। देखो न्यू प्लेटफॉर्म्स में ये चीजें आएंगी, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि डेटा शायद रॉन्ग हो गया है किसी किसी पॉइंट पे एल्गो टेस्ट का, ठीक है ना। हो सकता है मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बट यू कैन ऑल्सो चेक एल्गो टेस्ट विद स्टॉक मॉक, फिर आप देख लेना जो भी आपको सही लगे वो प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। मैं दोनों ही यूज कर रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आ गया एक स्ट्रेटेजी बना, माना हमने निफ्टी का डेटा टेस्ट करा, हमको पता है निफ्टी साइडवेज रहता है, तो अब मैं आ गया निफ्टी में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह आया, मैंने मानो बहुत बेसिक हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ हाई फाई नहीं करने वाले हैं। 920 पे मैं आया और मैंने सिंपल एक लॉट कॉल बेच दिया वीकली, ठीक है, और एक लॉट मैंने पुट बेच दिया वीकली में। सिंपल एक कॉल बेचा, एक पुट बेचा एट द मनी स्ट्राइक का। कोई इसमें अभी स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूं मैं सिंपल ओवरऑल लगा रहा हूँ। ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ कितने का, कितना रुपीज आप खो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एटीएम सेल करने जा रहे हैं, एटीएम स्ट्रेडल, तो हमारा 1.2 लाख के आसपास का मार्जिन ब्लॉक होगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप कितना लॉस कर सकते हो, मैंने माना कि हम 1% का अपना वहां पे लॉस करने को रेडी है, मान लेते हैं कि 1200 रुपीज आप लॉस करने को रेडी है, ठीक है ना। ठीक है, टारगेट ओवरऑल हम कुछ नहीं यहाँ पे लगा रहे हैं, जो भी मार्केट देगा हम उसको लेके चलेंगे। और मैं इसको जब से भी अवेलेबल है डेटा तब से इसको सर्च करता हूँ। मैंने करा बैक टेस्ट, ठीक है ना। तो अब ये पूरा रिपोर्ट बना के देगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल, हमने कॉल और पुट डेली हम आए सुबह 9:20 पे हमने कॉल और पुट सेल कर दिया। और अगर कभी भी दिन में हमारा M2M में दिखता है -1200, तो हमारी स्ट्रेटेजी स्क्वायर अप हो जाएगी, अदरवाइज वो चलता रहेगा, जो प्रॉफिट होगा वो 3:20 पे हमें निकाल के दे देगा। अगर हम ये स्ट्रेटेजी करते तो क्या रिजल्ट रहता, तो ये रिजल्ट रहता, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ब्लू चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी का है, इसको मैं एक बार हाइड कर लेता हूँ। पीछे जो ये आपको दिख रहा है ये है आपका P&L इक्विटी कर्व, ठीक है ना। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये है आपका ड्रॉडाउन कर्व, ठीक है, कितना आपको ड्रॉडाउन देखने को मिला है, ठीक है ना। ये जो ये तो खैर क्रैश वाला टाइम है क्या, नो दिस इज नॉट टाइम ऑफ क्रैश, क्रैश वाला टाइम यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो हमको ये दिखा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मंथली के ऊपर। तो मंथली आप क्या देख रहे हो, 2019 के अंदर कुछ कुछ रिटर्न है, टोटल रिटर्न 2019 में हमने कितना बनाया, 37,000 रुपीज, यानी कि अराउंड 1 लाख का आपने मार्जिन यूज करा तो 37,000 रुपए, विच इज अराउंड 37%, 31%, 49%, और इस साल भी आपने 31% बनाया है। साथ ही में आपको दिख रहा है ड्रॉडाउन 12%, 28%, 18% के अप्रॉक्स, और ये 10 to 11% के आसपास का ड्रॉडाउन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, यानी कि आपको प्रॉफिट्स निकाल के दे रही है। बट अगर आप ये ड्रॉडाउन ले सकते हो और आपको लग रहा है कि इस ड्रॉडाउन के साथ ये आपके लिए ठीक है, यू कैन गो विद इट, तो जितना भी आप कैपेबल है उसके हिसाब से इसके अंदर कैपिटल लगा के आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, देखो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे कुछ भी हाई फाई नहीं करा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब बिल्कुल हमने एक, मैंने क्या बताया कि मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखा रहा हूँ। देखो एक चीज समझो, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी जाके आप कल डिप्लॉय कर दो, बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमें और भी सीखनी है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए पहले तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे और भी चीजें होती है स्ट्रेटेजी के अलावा जो लाइव मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। यस और नो, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस स्ट्रेटेजी ने क्या करा है, मैंने बोला भाई हमने स्ट्रेडल सेल कर दिया, अगर 1200 का लॉस हो तो हमें वहां से बाहर निकाल देना। तो स्ट्रेटेजी ने बोला ठीक है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज समझो, ये स्ट्रेटेजी हमें क्या दे रही है, रेंज बाउंड जब भी मार्केट रहा होगा, यानी कि जब जब मार्केट रेंज बाउंड रहा तब तब स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट दे गई। जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हुआ ये स्ट्रेटेजी ने हमें वहां पे लॉस देना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में क्रैश का टाइम हमें लॉसेस है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग था इस तरह से, ठीक है ना। मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया था बिल्कुल, बहुत सडनली डेली हर दिन डाउन 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 डाउन, या बिल्कुल तेजी से अप अप अप। तो वो ट्रेंड जब मार्केट ने पकड़ा तो हमको यहाँ पे लॉसेस हुए। यहाँ पे आप देखोगे लॉसेस है,
ठीक है ना। तो जहां जहां लॉसेस है वहां जाके अगर चार्ट में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग या वॉलेटाइल रहा होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। यस और नो। तो अब इसको कैसे मिटिगेट करा जाए, देखो हमने अभी तक सिर्फ वो वाली चीजें पकड़ी जहां पे हमें दिखा कि यार इतना इतना प्रॉब्लम हो रहा था। हम इसी को बहुत सारे और तरीकों से ना सही कर सकते हैं। अब हमें एक स्ट्रेटेजी में क्या चाहिए, सबसे पहले ये समझो कि हमें स्ट्रेटेजी में क्या चाहिए, ये चीज समझो। इस चीज के ऊपर आपको काम करना है, क्या? लो ड्रॉडाउन। ठीक है ना, लो ड्रॉ, यानी कि मेरा मानना सिंपल सा ये है गाइस कि लो ड्रॉडाउन मतलब आपको ना ट्राई करना है कि आपका ड्रॉडाउन 5% या उससे लो रहे। 5% या उससे लो का आपका ड्रॉडाउन रहना चाहिए। ठीक है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स अगर आप इस ड्रॉडाउन के साथ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 40% पर एनम इज अ गुड रिटर्न। ठीक है, 40% पर एनम बहुत अच्छा रिटर्न है, यानी कि आप 3 to 4% पर मंथ का रिटर्न लेके चल सकते हैं। 3 to 4% पर मंथ का रिटर्न भी अगर आ रहा है तो वो काफी गुड है। ठीक है, और ड्रॉडाउन उतना रखा रखा जाए जो आप विद इन अ मंथ कवर भी कर लें। ठीक है ना, इतना ड्रॉडाउन आपका होना चाहिए। ये मेरे कुछ स्टैंडर्ड है, आप अपने स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपकी कैपिटल के हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड बना सकते हैं। और जरूरी नहीं ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में भी जाया जा सकता है, बट वहां पे फिर वहां के ड्रॉडाउन काफी ज्यादा होते हैं। तो वहां पे आपको कैपिटल मैनेजमेंट अपना समझना पड़ेगा कि हम कैसे अपना कैपिटल मैनेज करें। उन सब पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम सीखेंगे कैपिटल मैनेजमेंट करना। बहुत सारे सिस्टम्स जब मैं यहाँ पे बताऊंगा ना रेगुलर, तो हमें ये सारी चीजें इजीली समझ में आने लग जाएंगी। अब ये चीज करते कैसे हैं कि इस मानो इस सिस्टम में मुझे थोड़ा सा ड्रॉडाउन कम करना है या थोड़े रिटर्न बढ़ाना है, ये सब कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है, देखो हमको पता है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 1200 का, मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल स्टॉप लॉस लेके जा रहा हूँ। अब मानो आपको चाहिए नहीं यार ड्रॉडाउन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मेरे को ड्रॉडाउन कम चाहिए, है ना। आपने जैसे यहाँ पे मैं एक बार ले चलता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखा ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, कितना ड्रॉडाउन है, लगभग लगभग हम 28,000 तक का ड्रॉडाउन लेके जा रहे हैं, है ना। और आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे इतना ड्रॉडाउन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसको कम करना है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो बहुत सारे तरीके हैं। अब सिंपल है कि अपना माइंड ओपन रखो, सोचो ये स्ट्रेटेजी में लॉस कब हो रहा है? जब अचानक से मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेती, तभी तो लॉस हो रहा है ना। इंट्राडे के अंदर कब लॉस हुआ? जब मार्केट ने अचानक से कोई ट्रेंड पकड़ लिया तब। अब उस ट्रेंड को आप विजुअलाइज करो कि जनरली मार्केट में कब आता है, तो वो आता है मॉर्निंग आवर में या फिर इवनिंग आवर में। ठीक है, सेकंड हाफ में या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो हम एक काम करते हैं ना, 9:20 पे ना जाके 10 बजे ट्रेड डालते हैं। 10 बजे ट्रेड डालते हैं, 9:20 पे ना डाल के 10 बजे हम ट्रेड डाल देते हैं और हम 14:30 पे निकल जाएंगे, ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे। या आप इसको चलो, इसको तो आप 3 बजे आप निकल जाएंगे, ज्यादा आप वेट नहीं करने वाले हैं। 10 बजे आप डालेंगे, 3 बजे आप निकल जाएंगे। और लॉस भी आप 1200 का ना लेके अभी आप सिर्फ 1000 का लॉस अपने लिए लिमिट करते हो। तो अब एक बार इसको हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, तो बैक टेस्ट रनिंग। देखो एल्गो टेस्ट के अंदर आपको एक बैक टेस्ट करने का मेरे ख्याल से 1 रुपी ही लगता है, बट स्टॉक मॉक में वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए हमको मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको प्रेफर करके चल सकते हो। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये वाला ड्रॉडाउन यहाँ पे आपको दिख गया, कौन सा? 2020 वाला। और यहीं पे मेरे को लगता है कि एल्गो टेस्ट में शायद थोड़ा बहुत डेटा का प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि इस तरह की चीजें मैंने स्टॉक मॉक में नहीं देखी है। बट ठीक है, वो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ठीक है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, कुछ खास हमारे ड्रॉडाउन पे फर्क नहीं पड़ा, रिटर्न पे हमारे पास कुछ ना कुछ फर्क आ गया है, यानी कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग। सिंपल सा है, बस समझते जाना हमको, यानी कि ये चीज हमारे लिए कोई खास काम नहीं करी जो हमने अभी करके देखा। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम हटा सकते हैं? तो इसको आप ओवरऑल स्टॉप लॉस ना लगाओ, आप जनरल लेग पे स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि आप ट्रेंडिंग मार्केट भी पकड़ पाओ। जैसे कि अब मानो आपने यहाँ पे लेग वाइज स्टॉप लॉस लगाया कि मैं 20% इसका स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। ठीक है ना, मतलब 20% अगर कहीं पे भी हिट हो गया तो वो स्टॉप लॉस मैं लेके जाऊंगा। और आपने टाइमिंग मान लीजिए 15-20 ही कर लिया, नॉट अ बिग डील। अब आप इसको अगर टेस्ट करेंगे तो अब कैसा रिजल्ट आता है, अब आप रिजल्ट देखिए। ठीक है ना, 10 बजे हमने ट्रेड डाला, ओवरऑल स्टॉप लॉस ना लगा के हमने लेग पे स्टॉप लॉस लगा दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि हमने सिर्फ रेंज बाउंड पे हम बैठे नहीं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो हम उस पर भी प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे मानो मैंने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ और पुट जो था वो डी के देता रहा फिर, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रही तो, ठीक है ना। और अगर मार्केट रिवर्स हुई तो फिर हमको वो लॉस देके जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे करी। तो इससे क्या हुआ, अब आप इससे देखोगे तो थोड़ा सा आपका इक्विटी कर्व, थोड़ा सा जो आपका ये वाला इक्विटी कर्व है, मैं एक बार इसको हटाता हूँ, ये हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखा। ड्रॉ डाउन थोड़े बहुत इस रेंज में कम हुए, इस रेंज में बढ़ गए, फिर आपको थोड़ा बहुत दिमाग, देखो ये चीजें आएंगी। सिस्टम आसान बनाना होता तो फिर तो नहीं, बहुत सारे सिस्टम आप यूं ही बनाते ट्रेड करते जाते, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक्सपीरियंस लगेगा, चीजें आपको सही करनी पड़ेगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब इसमें समझो, इस सिस्टम में लॉस कब हो रहा होगा, इसमें जनरली लॉस तभी हो रहा होगा जब मार्केट क्या कर रही होगी, इस तरह से मूव कर जा रही होगी। यस और नो, क्योंकि दोनों लग के आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे और 2022 में वो काफी ज्यादा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे ड्रॉ डाउन दिख भी रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ना ये ट्रेल टू ब्रेक इवन कर लेते हैं। यानी कि इससे क्या होगा, अगर हमारा एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा जो लेग है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, उस पे फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, राइट। अगर मार्केट रिवर्स करती है तो फिर वो हमें कॉस्ट पे ही काट देगा, हम एक ही लेग पे लॉस लेके जाएंगे। अगर इसको मैं बैक टेस्ट करता हूं तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया होगा, ठीक है। अब आप देखो तो हमारा जो रिजल्ट है वो काफी हद तक ड्रॉडाउन्स काफी सारे हमने इसमें कम कर दिया। मतलब हम उस 30,000 के ड्रॉडाउन से लगभग 15-20,000 या 20,000 के आसपास के ड्रॉडाउन में, 17,000 के आसपास के ड्रॉडाउन में आ गए हैं। इसको फिर हम फर्दर कैसे कम कर सकते हैं, वो आपको ट्विक करके ही देखना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप 2 से 3 स्ट्रेटेजीज को मिक्सअप कर सकते हो, है ना। जैसे मानो एक स्ट्रेटेजी आपने रन करी है, सिमिलर आप उसके साथ कोई सेकंड स्ट्रेटेजी रन करो, आप उसके साथ कोई थर्ड स्ट्रेटेजी रन करो, या आप सेम स्ट्रेटेजी को अलग अलग टाइम पे रन करो। मानो एक आपने सुबह 10 बजे डाली, फिर आप 11 बजे डाल दो, फिर आप 2 बजे डाल दो, या 10 बजे 12 बजे फिर 2 बजे डाल दो। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप करके देख सकते हो। अब ये चीजें आएगी कैसे समझ में, ये चीजें आएगी उसी को समझ में जो बैठ के मार्केट को देखा होगा, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए जरूरी ये है कि आपको स्क्रीन, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आखिर मूवमेंट कर कैसे रही है, मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी हमको पता है कि यार हाँ, लास्ट टाइम पे कई बार ऐसा हुआ है इस ईयर में, जहाँ पे मार्केट ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, लास्ट में बहुत तेजी से मूव आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी इस टाइम को कम करके चेक कर सकते हैं, क्या टाइम को कम करके क्या कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है ना, या रिटर्न में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ये ट्वीक्स आपको कर करके देखने पड़ेंगे और यहीं से फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को क्या सिस्टम प्रिफरेबल है और मुझे किस सिस्टम के साथ जाके ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने ये अभी करा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा कम हो गया, जो पहले 17,000 तक था वो कहाँ आ गया अभी, वो हमारा लगभग 10-12,000 के आसपास आ गया। इसी के साथ आपको रिटर्न्स भी देखते हुए चलने के, सालाना रिटर्न कितने आ रहे हैं, तो ये अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा 40%, यहाँ दिखा 70, यहाँ 68, यहाँ 40, ठीक है। ड्रॉडाउन फिर आपको देख रहे हैं कि ड्रॉडाउन कितने, ड्रॉडाउन ओवरऑल देखेंगे तो कम हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने चेक करा था वहां से। तो इस तरह से हमको चेक करने हैं अपने सिस्टम्स, और अलग अलग सिस्टम डाल के भी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये सिस्टम में कैसा हो रहा है, इसमें कैसा हो रहा है। जब आप इस तरह से बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई एक सिस्टम अच्छा मिलेगा अपने लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बस एक सिस्टम मिल गया तो उसी पे आपको चलते रहना, आप उसको बार बार इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या डाला था, मैंने सिंपल एक स्ट्रेडल डाला और उसमें क्या करा, एक स्टॉप लॉस लगा दिया 1200 रुपए का। उसमें हमने देखा कि बहुत हैवी ड्रॉ डाउन था, फिर हमने उसको चेंज, उसमें हमने सोचा कि नहीं, ऐसा ना करके सुबह इतने सुबह ना डाल के 10 बजे डालते हैं। फिर हमको कुछ प्रॉब्लम आई तो हमने शाम वाला टाइम भी हटाया, फिर कुछ प्रॉब्लम आई तो हमने इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगाया, फिर कुछ प्रॉब्लम आई तो हमने क्या करा कि अगर एक तरफ जाके मार्केट रिवर्स होती है तो उसको ब्रेक इवन पे काट दो। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। टारगेट प्रॉफिट लगाना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, री एंट्री करना उस पोजीशन पे। तो इस तरह से हम बहुत सारे नए नए सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि एक सिस्टम को बनाना कैसे है, सोचना कैसे है बेसिकली, है ना, कि आपको सोचना कैसे होता है और कैसे कैसे सिस्टम बनाने के ऊपर हमें वर्क करना होता है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। इस वीडियो के अंदर जितने भी सिस्टम बताए हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई भी सिस्टम को फॉलो मत कर लेना। ये सिस्टम बस मैंने आपको एज अ लर्निंग पर्पस बताया है कि कैसे सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल रॉ से मैंने बताया, तो ये कोई बहुत अच्छे सिस्टम नहीं है, इनसे काफी 100 गुना अच्छे सिस्टम आप बना सकते हो, ठीक है। बस हमें ध्यान क्या रखना है सिस्टम बनाते हुए, जो चीजें हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है हमारा ड्रॉ डाउन,
कि ये ड्रॉडाउन हमारा 5% से कम हो तो वेरी गुड है। रिटर्न जो है वो हमारे 3 to 4% मंथली आ जाए वो बहुत अच्छा है। एक पॉइंट और होता है वो होता है एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। एक्सपेक्टेंसी आपको दिखेगी अपने सिस्टम की, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अगर, तो इस सिस्टम की जो एक्सपेक्टेंसी है जो हमने अभी बनाया है, इसमें कितनी एक्सपेक्टेंसी दिखा रहा है, ये आपको एक्सपेक्टेंसी 0.29 की एक्सपेक्टेंसी है। तो आप प्रेफर करें कि आपकी जो एक्सपेक्टेंसी वो 0.5 से ऊपर रहे, है ना। 1 के जितना 1 हो तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, और 1 के जितना करीब आप जा सकते हो 1 से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप 1 के नियर अबाउट आते हो तो वो सिस्टम आपके लिए बहुत बेस्ट है। एक्सपेक्टेंसी जितना ज्यादा होगी, इसको मैं भी टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल ये समझ लो कि एक्सपेक्टेंसी जितना ज्यादा है उसका सिंपल मतलब ये है कि आपको वो सिस्टम फॉलो करने में उतने आसानी होने वाली है। जितनी कम एक्सपेक्टेंसी उतना आपका ड्रॉ डाउन बड़ा होगा, और रिटर्न्स थोड़े से, रिटर्न्स तो आपको फिर भी मिल जाएंगे लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल रिटर्न्स होंगे वो इस तरह से करते हुए, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको आएगी। एक्सपेक्टेंसी जितना ज्यादा हो उतना स्मूथ रहेगा आपका इक्विटी कर्व भी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अदरवाइज आप एक्सपेक्टेंसी के बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हो, इट्स अ सिंपल रेशियो होता है ये, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। आई होप कुछ चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली हो, और एल्गो टेस्ट के अंदर आप स्ट्रेटेजी जरूर टेस्ट करें, ठीक है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर आपको ये मिल सकता है। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जाके कर सकते हो। नहीं कर सकते अगर मानो किसी पर्सन को उसमें भी प्रॉब्लम है कि नहीं सर मैं अभी बिल्कुल बिगिनर हूँ, खर्चा मतलब नहीं कर सकते अगर आप, तो वैसे 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, नॉट अ बिग डील। बट अगर आप मुझे भी भेजना चाहें तो आप मुझे ट्विटर के अंदर फॉलो कर लें, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना कि सर ये सिस्टम मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसको आप बैक टेस्ट कर लीजिए। या आपने कोई सिस्टम अगर बनाया हो और आप चाहते हो कि उसको थोड़ा हम ट्वीक करें, तो आप वो भी मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि इसको हम कैसे ट्वीक कर सकते हैं। तो अगर जैसे मुझे टाइम होगा तो मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यू सिस्टम्स के साथ और बहुत सारी नई लर्निंग के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।